अच्छा, आज बीजेपी के एक नेता हमारे स्टूडियो में आए थे, उन्होंने वो गले में दूरबीन टांग के आए थे। आप शिक्षा मंत्री रहे दिल्ली के, इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने पूछा आपने दूरबीन क्यों लगा रखी है, तो उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया जी ने नए स्कूल बनवाए हैं, वो ढूंढ रहा हूं। उनको देखिए, पिछली बार के चुनाव में आपको ध्यान होगा सौरभ जी, अमित शाह जी गए थे एक जगह और बोले मैं दूरबीन लगा के ना सीसीटीवी ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा अमित शाह जी, दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं थी, जिन गलियों से आप गुजरे हो उन्हीं से मैं सीसीटीवी फुटेज निकाल के मैंने मीडिया को दिखा दी थी कि ये सरकार के सीसीटीवी लगे हैं। स्कूलों के बारे में भी मैं कहूंगा कि बीजेपी के सभी नेताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, दूरबीन लगा के स्कूल ढूंढोगे तो हवा में स्कूल नहीं होते हैं, स्कूल जमीन पे होते हैं। और ज्यादा मत ढूंढो, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लो, आपके आधे से ज्यादा क्या, मैं तो कहूं 2/3 कार्यकर्ताओं के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। और मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता गली में मिलते हैं तो कहते हैं जी भाई साहब, दिल्ली के चुनाव में तो हम आपको इसीलिए वोट करते हैं क्योंकि हम आप हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। ये दूरबीन लगा के ढूंढते हैं सारी चीजें। अरे आंख खोल के देख लो, आपके बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं भाई। अच्छा, शिक्षा की बात आपने बताया, स्वास्थ्य की बात करता हूं। आपने स्कीम लॉन्च की कि हम 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गवारों को दिल्ली के सरकारी प्राइवेट जिस भी अस्पताल में जरूरत पड़ेगी, जितना भी खर्चा आएगा, हम उनको मुफ्त इलाज देंगे। तो इस पर 2 सवाल हैं बीजेपी के आपसे कि ये स्कीम सरकार में आप हैं, आपने लागू क्यों नहीं कर दी, वादा क्यों है इसका, अभी लागू कर देते आप। और दूसरा, प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना स्कीम है वो पंजाब में चलती है, आप ही के स्टेट में, दिल्ली में क्यों नहीं चलती? देखिए, आयुष्मान योजना को मैंने खूब स्टडी किया है और आयुष्मान योजना दिल्ली के 20% लोगों को भी कवर नहीं करती है। मुश्किल से 20% भी नहीं कवर होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। इतनी उसमें मतलब लूपहोल्स हैं, उतने विंडोज हैं। जिसके घर में स्कूटर होगा, जिसके घर में फ्रिज होगा, वो कवर नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होता है यार। आप देखो, आप दुनिया के बहुत सारे देशों में जाते हैं, आपके यंगस्टर्स हैं जो अभी सामने बैठे हैं, ये सारे लोग सपने देख रहे होंगे कि हम अच्छी नौकरियां करेंगे अच्छे से पढ़ के। वहां ये जाके देखेंगे, आज दुनिया के बड़े बड़े देश, विकसित देश इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति का इलाज सरकार कराती है। आदमी को चिंता नहीं होती कि भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूं, प्राइवेट नौकरी करता था, कोई दुकान चलाता था या इवन सरकारी नौकरी में भी था, तो अब मेरे इलाज का क्या होगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वही स्थिति हम दिल्ली से लागू करेंगे। अब ये भारत में भी शुरुआत होगी, हम दिल्ली से लागू करेंगे। हमने सरकारी स्कूलों को अच्छा करने का, बुनियादी हेल्थ सेक्टर को ठीक करने का पिछले उसमें किया। अब अगली सरकार में हम आके ये एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं कि हम दिल्ली से ये व्यवस्था शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि हमारे देश में भी हर व्यक्ति जो 60 साल की उम्र टच कर जाए, उसके बाद उसका कोई भी इलाज का खर्चा हो, सरकार को करना चाहिए। बीमा कंपनियों से काम नहीं चलेगा। ये बीमा कंपनियां, आज कोई इंडिविजुअल जाए, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जाए किसी बीमा कंपनी के पास, इलाज के लिए उसका बीमा तक नहीं करती हैं। बोले तुम्हारी एज होगी, तुम्हारा बीमा नहीं करेंगे। सरकार कहेगी भाई केजरीवाल बीमा है आपका, केजरीवाल की गारंटी है जी। ऐसे ये जो आपने महिला सम्मान योजना शुरू की है, 2100 रुपए आप देने जा रहे हैं अगर आप जीत गए तो। मध्य प्रदेश में पहली बार मुझे याद है ऐसी स्कीम लॉन्च हुई थी। शिवराज सिंह सरकार ने चुनाव में जाने से पहले खाते में पैसा डाल दिया था। अभी महाराष्ट्र में जीते, वहां भी खाते में पहले पैसा गया, उसका फायदा फिर बीजेपी को उसका मिला। तो अगेन मेरा सवाल वही है, और बीजेपी यही पूछ रही है कि जैसे पंजाब में आपने वादा किया, 3 साल हो गए नहीं मिलता महिलाओं को पैसा, आज यहां भी आप ये खाम ख्याली कर रहे हैं, लोगों को भुलावे में डाल रहे हैं, जीत जाएंगे भूल जाएंगे। देखिए, केजरीवाल जी जो कहते हैं ना, वो करके दिखाते हैं और बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके कहते हैं। केजरीवाल जी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए राजनीति में। आज तक केजरीवाल जी ने अपने किसी वादे को ये नहीं कहा कि ये जुमला था, मैं तो बस जुमला ऐसे ही बोल दिया था, 15 लाख मिल जाएंगे, कोई देने थोड़े ना होते हैं, जुमला ही तो बोला था। ऐसे जुमलों के झांसे में जनता आ जाती। केजरीवाल जी कभी नहीं कहते। केजरीवाल जी ने पंजाब में जो जो वादे किए, उन्होंने कहा अच्छे स्कूल बनाएंगे, स्कूलों पर काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, नौकरियां देंगे, सारे काम शुरू हो गए। बिजली फ्री करेंगे, बिजली फ्री हो गई। 5 साल में केजरीवाल जी और मान साहब ने जो वादे किए, एक एक वादा वहां पे पूरा होगा। केजरीवाल जी की और मान साहब की पूरी योजना उस पर है। दिल्ली में भी आज जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हर महिला के खाते में 2100 रुपए जाएंगे, तो दिल्ली के लोगों को पूरा यकीन है कि केजरीवाल जी तो करके दिखा देंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं तो ये तो लोग, जब 200 यूनिट का केजरीवाल जी ने कहा था मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा, बीजेपी वाले कहते थे कहां से देगा,
फिर उन्होंने कहा बस में महिलाओं के लिए फ्री करूंगा, तीर्थ यात्रा फ्री करूंगा। कहां से देगा? हमने कहा सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, 24 घंटे बिजली ठीक करेंगे। कहां से देगा? हो ही नहीं सकता। करके दिखा दिया ना। केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया, उस पर काम हो रहा है। और जो चीज नहीं हुई, आज कमिटमेंट है। कभी नहीं कहते केजरीवाल जी नहीं वो तो मैंने चुनाव में जुमला फेंका था, अब जनता ने भरोसा कर लिया, मैं क्या करूं। जो काम नहीं हुआ उसके लिए कहते हैं कि हाँ नहीं हुआ लेकिन मैं करूंगा।